ओम शांति। 12 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न है, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। गीत है, दूर देश का रहने वाला कहाँ आया? पराये देश में आया। किस लिए आया? लौकिक दुनिया में कोई विदेशों में क्यों जाता है? इसलिए जाते हैं, कमाई करने जाते हैं। और कोई अपना वहां होता है उसके पास जाते हैं, या सब पराये हैं? जब पराया देश है तो आप आए ही क्यों हो? आप अपने देश में रहो और जो यहाँ के हैं उनको यहाँ रहने दो। तो कहते क्या है उन आत्माओं के लिए, तुम आत्माएं कौन हो? असल में बाप के साथ कहाँ रहने वाली हो? उस निराकारी धाम की तुम आत्माएं हो। और वो पराये देश में किस लिए आया? क्योंकि तुम यहाँ की नहीं हो, लेकिन तुम यहाँ पर आकर क्या हो गए? रावण राज्य में फंस गए। तो तुमको निकालने के लिए किसको आना पड़े? दूर देश से उसको आना पड़े। और फिर क्या बोला? मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेद छुपाया हुआ है। और किस मन का आधार लिया? ब्रह्मा के लिए क्या कहते हैं? ये ब्रह्मा क्या है? मेरा मन है। उस मन से और तुम्हारे मन को जोड़ रहा है। और अपना भेद अभी भी क्या किया है? छुपाया हुआ है। तो जिस तन का आधार ले उसका नाम क्या रखना पड़े? ब्रह्मा रखना पड़े। तो ये ब्रह्मा मेरा मन है। बाप तो क्या है? बुद्धिमानों की बुद्धि है, वो मन तो नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे कमजोर मन हो गए, तो उस मन से तुम्हारे मन का समाचार ले रहा है। क्या कि मन से मन की पूछ रहा है, लेकिन अपना भेद उसने छुपाया हुआ है। क्योंकि मन तामसी है। जब तक तुम्हारा मन मना भाव ही नहीं हुए, जो संकल्प इसके मन में है वैसे ही तुम्हारी गति नहीं हुई, तो तुम उसको समझ पाओ। तो अभी अपना भेद क्या किया? छुपाया हुआ है। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, और अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर हो ना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं। ऊपर तो क्या बोल दिया? जो भी मनुष्य आत्माएं सब क्या हैं? मुसाफिर हैं। आत्मा को अपना कोई घर नहीं है। क्यों? घर क्यों नहीं है आत्मा को? कोई परमानेंट उसका स्थान हो जहां वो रह सके, जिसको वो अपना कह सके। आत्मा कहाँ निवास करती है? इस शरीर में निवास करती है। इसको कह सकती है मेरा घर है। आज है, कल रहेगा कि नहीं इसको पता है? तो अपना हुआ। और इस सृष्टि में चक्कर ही लगाती रही, परम धाम गई, वहां जड़वत रही, कोई महसूसता ही नहीं। फिर सूक्ष्म वतन में भटक रही है। कभी अलग अलग गति है ना उनकी। तो कोई घर नहीं है। लेकिन निराकारी आत्माओं के लिए क्या बोला? निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उसको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, है ना। इस पुरानी दुनिया में रहते, इस शरीर रूपी घर में रहते, उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को क्या किया? प्राप्त कर लिया वापस। तो उनको क्या मिला? अधिकार कि निराकारी दुनिया में रहे। निराकारी आत्माओं का घर, देश या लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। वह है आत्माओं का देश। फिर आत्माएं यहाँ आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है। इसका ऐसा नहीं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं है। क्या कर शुरुआत कहाँ से की? कल्पना से कि पॉइंट ऑफ लाइट है,
लेकिन फिर उसकी महीनता बता दी। कितने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कितने छोटे छोटे जर्म्स होते हैं, उनके अंदर भी क्या है, आत्मा है। इन आंखों से दिखाई भी नहीं देती, लेकिन फिर क्या नई बात, फिर भी उसका रूप भी है जरूर, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पार्ट बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पार्ट बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। ये कौन सा समय चल रहा है अभी, रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है। ये रिकॉर्ड इतना महीन है, और इसमें जो भर गया एक बार, फिर कितना बार भी उसको रिपीट करेंगे वैसा ही चलेगा। वैसे आत्मा भी इस शरीर के अंदर रिकॉर्ड है, जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है, वैसे आत्मा भी निराकार है। कहाँ कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना आकाश, बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा, अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं। यह साकार देश है, इसमें भी दो का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूं, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है। कौन से मनुष्य हैं? ये ब्राह्मण हैं, जिन्होंने क्या स्वीकार किया कि हम किसकी संतान हैं, ईश्वर की हम संतान है। हमने बाप को जाना है, और जब तमो प्रधान बनते हैं तो क्या करते हैं, अनिश्चय में आते हैं कि हमने बाप को पहचाना, तो दूसरों को भी क्या प्रेरणा देंगे कि अरे ये तो ऐसे चलता रहता है, ये सृष्टि तो ऐसे ही चलेगी, विनाश की बात भी उड़ जाएगी तो स्थापना की बात भी उड़ जाएगी। तो ये जो दुख आया ये भी किस लिए आया? कहते हैं ना पहले तो बहुत हम सुखी थे, जब से ज्ञान में आए तब से क्या हुआ। बहुत ब्राह्मण ऐसे होते हैं तरह तरह के संशय वाले। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, लेकिन क्या करता हूँ, दुख नहीं दिया तो क्या बताया, सुख दिया कैसे, दुख को हरा कैसे, रास्ता बताया, समझ दे दी कि ऐसे ऐसे रास्ते पर चलेंगे तो तुम क्या होंगे, दुख तुम्हारे हरण हो जाएंगे। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, यह मनुष्यों की भूल है। ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे, इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे। नई दुनिया का नाम ही है सतयुग, वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। बाप तो दुख नहीं देते, लेकिन यहाँ क्या बोला, चीज पुरानी होती है, दुनिया पुरानी हो जाती है तो क्या करना पड़ता है, उसका विनाश करना पड़ता है। तो कितनों को दुख होगा जो उस दुनिया में क्या थे, सुखी थे बहुत। तो क्या कहा फिर, मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। फिर कहते हैं तेरे भाने सर्व का भला। आप जो आकर करेंगे उससे भला ही होगा, नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। यह तो अब बच्चों को पता पड़ा है कि गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे, तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई, आएंगे फिर कैसे। तुम कहेंगे आज से 4500 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे,
तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है। इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। गायन क्या है कि जब कयामत का समय होगा तो क्या गायन है? मुसलमान क्या कहते हैं? खुदा आकर कब्र से किनको निकालेगा? जो दाखिल हो गए कब्र में। कब्र दाखिल तो बाद में हुए, उससे पहले क्या हुआ? कब्र में कब रखा जाता है किसी को? पहले तो मृत्यु होती है, सब मरे पड़े हैं, जैसे कोई सर्कुलेशन नहीं है, उमंग उत्साह ही नहीं है। तो कयामत का समय कहें, अब किसकी इंतजार है कि हम तो कब्र दाखिल हो गए, मिट्टी में पांव, हमारा बुद्धि रूपी पांव कहाँ है? देहभान की मिट्टी में चला गया। अब इंतजार किसकी है? कि भगवान आकर इनको क्या करे? कब्र से बाहर निकाले। बच्चे बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। पहले क्या करेंगे उनके ऊपर? कल भी बोला था ज्ञान सागर है, तो कितनी वर्षा करते हैं? कौन सी वर्षा करते हैं? अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ? जो कब्र दाखिल हो गए वो भी क्या है? ज्ञान को तो रोज ही रिपीट करते हैं, रोज ही मुरलियां पढ़ते हैं, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने किस तरह से जगाया? ज्ञान अमृत की वर्षा करके जगाया। तो कहाँ वह ज्ञान अमृत और कहाँ वह पानी? सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं। इसीलिए नाम ही रखा है अमृतसर, अमृत का तालाब। बात हो रही थी अमृत की वर्षा की, और कहाँ पहुंचे? सिख धर्म। क्यों सिख धर्म? क्योंकि ज्ञान जल का तो कितना विस्तार हो गया, सागर का कितना मंथन हुआ, अमृत भी निकला और विष भी निकला। पहले तो विष निकला, तो वो पहले सामने आया, और अमृत। जब ये सृष्टि का विनाश हो तब बाबा क्या करते हैं? फिर से कलम लगाते हैं नई सृष्टि की। तो कलम लगाने के लिए धर्म कौन सा चाहिए? फाउंडेशन में सिख धर्म। तो वहां पर बड़ा दिन होता है तो क्या करते हैं? पहले पहले तालाब की सफाई करते हैं। तो सिख धर्म में भी जो हद का तालाब है, उसका जो सफाई अभियान है, उनको संकल्प आया 2004 में कि इस तालाब की क्या होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए। तो हद में संकल्प उनको कब आया? 2004 में ये मिशन शुरू किया कि अब क्या किया जाए, इस तालाब की सफाई की जाए। और बाप ने कब फाउंडेशन डाला? 2004 में। तुम बच्चों को क्या दिया? नई दुनिया की सौगात दी। और मुरली में भी बताया ब्रह्मा की आयु मृत्यु लोक कब पूरा होता है? 100 वर्ष में। तो संगम युग के लिए क्या बताया बाबा ने? 1 मास, ये जो चंद्रमा है, 100 वर्ष कब पूरे हो गए? 87 में। कोई ब्रह्मा है जिसके 100 वर्ष कब पूरे हुए? 87 में पूरे हो गए। तो क्या कहेंगे? वहां से लेकर 30 वर्ष मानिंद, 30 दिन जो होते हैं चंद्रमा के, 15 दिन में क्या होता है? घटता जाता है और फिर 15 दिन में बढ़ता जाता है। तो बाबा ने ये डिस्कशन में बताया बेंगलोर में कि जो शुरुआत के 15 वर्ष हैं 86, 87 से लेकर कहाँ तक? 2003-4, ये क्या कहेंगे? धीरे धीरे घटती कला हुई। और 2004 से लेके 2018-19 संपूर्ण चंद्रमा बनने का समय आ गया। तो हद में सरोवर को भी कब से साफ करना शुरू किया? 2004 से। तो उसको बड़ा दिन मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अमृत सरोवर कैसा बन गया? एकदम ट्रांसपेरेंट। नाम क्या रखा? मान सरोवर। क्या विशेषता है उसकी? नीचे तक भी आप झांक सकते हो, इतना स्वच्छ है। तो सफाई अभियान भी चलाया होगा ना। तो सफाई के लिए भी निमित्त कौन बनते हैं? बाबा ने बताया बड़े बड़े आते हैं वीआईपी, वो भी क्या करते हैं? वहाँ कार सेवा देते हैं, माना वो सफाई अभियान बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और बड़े बड़े वीआईपी, तो उन सबके सहयोग से क्या हो जाता है? वो सरोवर एकदम स्वच्छ मान सरोवर बन जाता है। फिर उसमें जो भी स्नान करे वो क्या बने? परिजात बन जाते हैं।
तो कहा अमृत का तालाब गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्य नारायण की कथा है ना, सिख धर्म से कहाँ पहुंचे, इसकी महिमा की है उन्होंने, सत्य नारायण की ही महिमा की है। तो कनेक्शन कहाँ हुआ लास्ट में, सिख धर्म से कनेक्शन हुआ। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा, तीजरी की कथा, कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहां फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं कि वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए अमर लोक में ले जाने मैं आया हूँ। मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। ये कहाँ की बात है। इस सृष्टि पर जो नंबरवार कौन है, पार्वतियां हैं, जो अज्ञान की नींद में क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं। फिर उनके ऊपर बाप को ज्ञान अमृत की वर्षा करना या फिर उनको कथा सुनाना, अमरनाथ की कथा और फिर और कौन सी, तीजरी की कथा और सत्य नारायण कैसे सत्य बना वो कथा सुनाई। शास्त्रों में अनेक कथाएं लिख दी हैं। सत्य नारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्य नारायण की कथाएं सुनी होंगी। फिर सत्य नारायण कोई बनते हैं क्या, और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। अभी तक कथाएं सुनी, अर्थात ये सारी मुरली है किस लिए, मुरली का एम ऑब्जेक्ट ही क्या है कि नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है। तुमने भी कितने सालों साल मुरलियां सुनी है, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, फिर सत्य नारायण कोई बनते हैं क्या। जब तक प्रैक्टिकल में कोई बना ही नहीं तो सुना और ना सुना जैसे कि एक बराबर हो गया, और ही गिरते जाते हैं। चलो सत्य नारायण ना बने, लेकिन और ही क्या हुआ, गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनते हैं। यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची 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 सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा। तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं तुम ही गुलगुल पूज्य थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो। इसलिए गाया हुआ है आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया। सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इस समय है पुजारी पतित मनुष्य। साधु संत गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट, सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है हे राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे हे पतित पावन सीताराम। अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो गीता का भगवान किसको कहा जाता है। भगवान निराकार को कहेंगे या साकार को। श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। शिव को शरीर है नहीं, यहाँ इस मनुष्य लोक में स्थूल शरीर है। बाप आकर सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है, यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। कथा तो तुमको यहाँ सुना रहे हैं किसकी, सत्य नारायण की। लेकिन सत्य नारायण की भी सच्ची कथा सच्ची कब कहेंगे, जब प्रैक्टिकल में वो बना हो, शरीर सहित बना हो और देखने वालों ने उस सैंपल को फॉलो भी किया हो, तब वो क्या हो, उनको
राहत मिले कि हाँ भगवान ने जो पढ़ाई पढ़ाई थी वो क्या थी, सच्ची सच्ची थी। तो कहा यहाँ सुख हो नहीं सकता, सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाए। जब ये दुनिया तुम्हारी मन बुद्धि से या तो खत्म हो जाए या फिर तुम शरीर सहित कहाँ चले जाओ, तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाए या फिर तुम्हारी मन बुद्धि से क्या हो जाए, पुरानी दुनिया समाप्त हो जाए, तो दूसरे जन्म में क्या होगा, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और तब तुमको सुख मिलेगा। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण के दुख से, यह तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं, लिबरेटर भी बनते हैं, और फिर जिनको इसी शरीर से ट्रांसफर होना है उनको कौन चाहिए, गाइड भी चाहिए। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन, फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन, सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट माना पति, सिंधी भाषा में घोट माना पति, पिछाड़ी में पत्नी रहती है, फिर बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसे है, माला में ऊपर में कौन है, कौन है सबसे ऊपर माला में? अरे माला में सबसे ऊपर कौन है? फूल है, उसे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, फिर हो तुम जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। माला में सबसे ऊपर फूल, उसको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, और तुम हो फिर जो इनके क्या बने, माता पिता के मददगार बने। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। रुद्रमाला तो सारी दुनिया बनती है, लेकिन फूल शिव बाबा की याद से तुम क्या बने, सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं। कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है, ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। माला के मनकों ने कैसे अपने देहबान को खलास करके वो बीज बने हैं जो उनका किस मनकों के रूप में पूजा की जाती है। ब्रह्मा सरस्वती भी ऐसे बने हैं, तो क्या बोला, इन्होंने मेहनत की है। ऐसे नहीं बाप ने प्रवेश किया तो अब ये क्या बन गए, संपन्न बन गए। ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं। पादरी भी हाथ में माला फेरते रहते हैं। पूछो किसकी माला फेरते हो, उनको तो कुछ भी पता नहीं। और भारतवासी माला फेरते हैं तो क्या जाप करते हैं, राम राम राम, और फूल को क्या करते हैं, नमस्कार, क्योंकि हर मनके की मन बुद्धि में कौन बसा हुआ है, राम बसा हुआ है। तो वो पूरी माला तैयार हो गई, वो स्नेह का धागा चाहिए। फिर माला के लिए क्या कंडीशन बताई, एक मत हो और फिर उस धागे में पिरोए हुए हो। ऐसे तो बहुत पावरफुल हैं तो उनको टेबल पे रखा जाता है। फिर अगर खंडित हैं, खंडित मन के हैं, तो उनको कैसे पिरोया जाए, तो कैसे चाहिए, एकदम संपूर्ण भी चाहिए। और फिर मन बुद्धि में कौन बसा हो, हर मनके के अंदर। इसलिए जब वो मनकों का सिमरन करते हैं तो कहते हैं राम राम, क्योंकि इन मनकों ने भी क्या किया, मेरा बाबा मीठा बाबा कहो या फूल को क्या किया, फूल की याद से ही माला के दाने बने हैं। उनको तो पता नहीं, किनको, पादरी जो माला फेरते रहते हैं उनके हाथ में भी माला रहती है। उनको पूछो ये माला क्यों फेरते हो, कह देंगे क्राइस्ट की याद में माला फेरते हैं। उनको यह पता नहीं कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। तुम भी तमो प्रधान बैगर थे, अब बैगर टू प्रिंस बनते हो।
भारत प्रिंस था, अभी बैगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप। तुम मनुष्य से प्रिंस बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहां प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना? उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान उवाच, वह सबका फादर है। तुम गॉड फादर से सुनते हो जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उसे कहा ही जाता है सचखंड, यह है झूठखंड। सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे, झूठखंड रावण स्थापन करते हैं। रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। किसको भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण है कौन, जिसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। रावण को मारा तो रावण कहाँ रहता था? लंका में रहता था। और लंका कैसी थी? लंका तो सोने की थी, वहां पर भी सच्चाई सफाई तो थी, लेकिन हुआ क्या? रावण अर्थात रावण किसको कहा बाबा ने? ये गुरु लोग, ये क्या है? ये लंका तो है, सोने की है, कुछ ना कुछ उसमें भी क्या है? सच्चाई सफाई वाली आत्माएं हैं, लेकिन रावण का राज्य आ गया तो क्या हो गया? बंधन में आ गई वो। तो क्या कहेंगे? जब रावण को जीत लेते हैं, तो रावण को जब मार दिया, जब इनका क्या हो गया, सारा अहंकार खलास हो जाता है, फिर क्या लूटते हैं? फिर जो वहां सच्ची सच्ची आत्माएं हैं वो भी क्या होंगी? छूट जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो यह है कांटों का जंगल। बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं। सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। इसीलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है। आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी। सच्चा सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। जब ये रावण जो सत्ता जमाए बैठे हैं, इनका क्या हो जाएगा? ये खलास हो जाएंगे, दशहरा हो जाएगा, इनका दहन हो जाएगा, तो क्या होगा? तुम लंका को लूट लेंगे। जो सोने जैसी सच्ची आत्माएं हैं, उनको उनका क्या बन जाएगा? उनको तुम्हारा सहयोग मिलेगा, तो तुम कैसे महल हो गए? सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग्य देते हैं, इसीलिए इनको शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं, अहिल्याएं, कुब्जाएं सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना भोला है। आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है, वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे अभी यह अंतिम जन्म पावन बनो। यह विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते। विष बिगर, सिगरेट शराब बिगर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन बनो, तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना, यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुख धाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब धर्म विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल। वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसीलिए महाकाल कहते हैं।
बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा पूरा मददगार बन बाप समान दुख हरता बनना है। वरदान है, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है, वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारेपन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर्य बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अव्यक्त इशारे हैं, ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। सेवा में सिर्फ 2 शब्द याद रखना, एक निमित्त हूं, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। बारह 4/2025। बेहद का बाप तो केवल पतित से पावन बनने की मत देते हैं, वह पावन बनने का ही रास्ता बताते हैं। बाकी यह देख रेख करना, राय देना इनका धंधा हो जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मेरे से कोई बात धंधे आदि की नहीं पूछनी है। मेरे को तुमने बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, तो हम इन द्वारा तुमको बना रहा हूं। यह भी बाप है, इनकी मत पर चलना पड़े। उनकी रूहानी मत और इनकी जिस्मानी। जिस्मानी किस हिसाब से? देहभान में रहना सिखाया क्या? लेकिन धंधा कौन सा? ईश्वरीय सेवा करना, ये भी तो एक क्या है? बिजनेस है बच्चों का, यही धंधा है। दूसरों को भी संदेश देना, आप समान बनाना, सेवा का विस्तार। तो ये सब जिस्मानी सेवा किसने सिखाई? बाप तो केवल एक ही शिक्षा देते हैं, कौन सी? पतित से पावन बनने की। इनके ऊपर भी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। यह भी कहते रहते हैं कि बाप का फरमान है, मामेकम याद करो, बाप की मत पर चलो। बाकी बच्चों को कुछ भी पूछना पड़ता है, नौकरी में कैसे चले, इन बातों को यह साकार बाबा अच्छी तरह समझा सकते हैं। बाबा अनुभवी है, बताते रहेंगे, ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इनको देख सीखना है। यह सिखाते रहेंगे क्योंकि यह है सबसे आगे। सब तूफान पहले इनके पास आते हैं, इसीलिए सबसे रुस्तम यह है। सबसे रुस्तम है इसीलिए ज्यादा तूफान आते हैं, या बहुत अच्छे रुस्तम है इसीलिए माया पास आती है, या माया का से साक्षी रहते हैं इसीलिए रुस्तम है। जब तूफान बड़े रूप में आए और उसको भी क्या करे, कोई ना कोई विधि से क्रॉस कर लिया, तब रुस्तम कहलाए। तो अब रुस्तम कहला गए, माया को पछाड़ दिया, चैलेंज कर दिया, तो अब माया क्या करेगी? अपना और ज्यादा वार आजमाएगी। तो पहले उसको जीत कर ही तो रुस्तम बने, तब तो सबसे रुस्तम यह है, तब तो ऊंच पद भी पाते हैं। अगला है, कलयुग के बाद स्वर्ग, जरूर स्वर्ग आएगा। कृष्ण भी बाप से वर्षा लेकर जाए राजाई करते हैं। इसमें चरित्र की बात ही नहीं, वर्षा किससे मिला है?
राजाई माना स्वराज्य अधिकार मिला किससे? बाप से वो वर्षा मिला और फिर जाकर राजाई करते हैं। चरित्र की बात ही नहीं, जैसे राजा के पास प्रिंस पैदा होता है, स्कूल में फिर बड़ा होकर गद्दी लेगा, इसमें महिमा व चरित्र की बात ही नहीं। अगला है, यह भी जानते हैं प्रजापिता ब्रह्मा होकर गया है, उसको आदि देव कहते हैं। आदि देवी जगत अम्बा वह कौन है? यह भी दुनिया नहीं जानती। जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली ही होगी, वह कोई ब्रह्मा की स्त्री नहीं। एडॉप्ट करते हैं ना, तुम बच्चों को भी एडॉप्ट करते हैं। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहेंगे। यह ब्रह्मा का मंदिर है, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है। और ऊपर क्या बताया, ये जो आदि देव है प्रजापिता ब्रह्मा, यह होकर गया है, माना अभी प्रैक्टिकल में मौजूद नहीं है लेकिन होकर गया, वो हो गया आदि देव। और फिर उसका कंपैरिजन कहाँ किया? हाँ, कि जगत अम्बा वो किसकी बच्ची है? जरूर ब्रह्मा की मुख वंशावली होगी। इस ब्रह्मा के भी मंदिर हैं, वह भी मनुष्य है ना। ब्रह्मा के साथ सरस्वती भी है, फिर देवियों के भी मंदिर हैं। अगला है, प्रजापिता ब्रह्मा का कुल वृद्धि को पा रहा है एडॉप्टेड धर्म के बच्चे। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है, माना जन्म नहीं लिया है, लेकिन किस हिसाब से? ये जो धर्म है तुम्हारा, जो धारणाएं तुमको सिखा दी, वो तुमने जीवन में धारण कर ली, तो तुम क्या बन गए? धर्म के अनुसार तुम उसके बच्चे बन गए। अब तुमको बेहद के बाप ने धर्म का बच्चा बनाया है। ब्रह्मा भी बेहद के बाप का बच्चा ठहरा, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम पोतरे पोत्रियों को भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम्हारे लिए बीच में कौन है? ब्रह्मा बीच में है, तो तुम क्या हो गए? पोत्रे पोत्रियां हो गए। और वो क्या हो गया? शिव दादा हो गया, बीच में ब्रह्मा बाप और तुम पोत्रे पोत्रियां। 14:4-25 परमात्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है। और परमात्मा का नाम परमात्मा क्यों पड़ा? क्योंकि वो क्या है? सुप्रीम है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है और हम सब ब्रदर्स हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा क्या बताया? किसी ने सुना नहीं? ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। ये कैसे ब्रह्मा है? जबकि पीछे क्या बताया? प्रजापिता ब्रह्मा का कुल कैसा है? वृद्धि को पा रहा है। शूद्रों को तो पढ़ाते ही नहीं है, किसको समझाएंगे? ब्राह्मणों को ही समझाएंगे। और बात चल रही थी प्रजापिता ब्रह्मा की, और यहाँ क्या बोला कि ये ब्रह्मा के द्वारा कौन सा कुल स्थापन हो रहा है? ऊंच कुल भी और फिर नीच कुल, दोनों ही है वहां पर। आत्माएं तो सभी आत्माएं हैं। अगला है, कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। और बच्चे क्या कह रहे हैं? हम कंप्लीट बन गए। क्यों ऐसा करना पड़ता है? क्यों ऐसे अपने दिल को समझाना पड़ता है? दिखावा क्यों करना पड़ता है? जब एक्चुअल में वो चीज नहीं है, अंदर में क्या है? आत्मा में खालीपन है, तो वो अच्छा अच्छा सोच के अपने लिए अपने आप को क्या करती है? पुरुषार्थ का नहीं है। पुरुषार्थ होता तो उसको ये खालीपन महसूस होता। पुरुषार्थ नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है, तो उस खालीपन को भरने के लिए क्या करे? अपने आप को ऊंचा चढ़ाने के लिए अपने बारे में अच्छा चिंतन करे, कुछ भी किसी भी पॉइंट से क्या करे? अपना उमंग उत्साह बढ़ाए। तो क्या हुई? एक तरह से बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तो तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है। तो ये जो पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, लेकिन अपनी दिल को क्या रखना चाहते हैं? खुश रहना चाहते हैं। वो कहते हैं, बाबा ने कहा है ना, संगम युग मौजों का युग है, तो क्या इतना टेंशन लेना पुरुषार्थ की? मौजों में रहना है हमको, तो हम खुश रहें कि हम तो कंप्लीट हो गए। बाप ने पढ़ाई बंद कर दी, जरूर हम क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ाई पढ़ाएंगे।
तो ऐसे भी हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, अभी तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है। पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा ना सके। दूसरे धर्म पिताओं की विशेषता बताई, ये आते हैं और अपना धर्म स्थापन करते हैं, और बाप आते हैं तो धर्म भी स्थापन करते हैं और राज्य भी स्थापन करते हैं। तो दूसरे धर्म पिताएं तो अकेले ही आते हैं और कोई अपनी वंशावली को साथ लेकर नहीं आते, और लक्ष्मी नारायण आते हैं तो इनकी पूरी राजधानी संपन्न बनकर साथ साथ उतरती है। तो पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके। कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। जब वो एक भी अकेला पावन बन के ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको भी क्या चाहिए, पूरी राजधानी चाहिए। तब तक रुकना पड़ता है। ऐसे कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम क्या बन जाएं, कर्मातीत बन जाएं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन उतावलापन है। इनको क्या चाहिए, हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। यह भी ऐसे है, पूरा पढ़ लेते हैं, अभी इम्तिहान में 1 मास पढ़ा है, लेकिन इनको लगता है हमने पढ़ लिया, तो क्या करते रहते हैं, रिवीजन करते रहेंगे, दूसरों को गाइड करते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे कि चलो दूसरों को गाइड करेंगे तो भी क्या होगा, अपना भी रिवाइज होता रहेगा। यह भी ऐसे है, अब जब समय होगा तो तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। अगला है, यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। चंद्रवंशी में चले जाते हैं, 2 कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है। क्या मूल वतन और सूक्ष्म वतन, हद की दुनिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ते रहते हैं, और तुम्हारी बुद्धि में क्या है, तुम्हारी बुद्धि में बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि आदि में भी पुरुषार्थ किया, कैसे नापास हुए, कैसे क्षत्रिय बने, फिर अगला जन्म लेके कैसे उस प्रारब्ध को दोबारा हासिल करते हैं। अगला है 15/4/25। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। ये जब वाणी चली है तो लगातार 2-3 वाणियों में आई ये बात कि 21 जन्म तो क्या, तुमको 50-60 जन्मों के लिए भी बाप क्या कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं। क्या नई बात आई, क्या ये तो बोलते ही रहते हैं 21 जन्मों के लिए, मरेंगे ही नहीं मना। स्वेच्छा से शरीर छोड़ना मतलब क्या हो गया, मृत्यु तो नहीं कहेंगे। और 21 तो क्या, तुमको कहाँ तक इंश्योर कर दिया, 50-60 जन्म भी ऐसे हो कि तुम मृत्यु ना हो तुम्हारी, मरना नहीं कहें उसको, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, मूल वतन भी अमर लोक है। इस दुनिया में भी तुमको क्या वर्षा दिया, अमर बनाते हैं, और मूल वतन भी लगा दिया। मूल वतन तो है ही क्या, अमर लोग, वहां मृत्यु की बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ इस दुनिया की बात की, 21 जन्म तो क्या, तुमको 50-60 जन्म के लिए उस दुनिया में इंश्योरेंस करते हैं, तो मरने के बाद। और तुम्हारा इंश्योरेंस कैसा है कि हम जब तक ना चाहें हम मरे ही ना, तो कितना बड़ा इंश्योरेंस है, और वो भी कितने जन्मों के लिए, 50-60। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहां इंश्योर कंपनियां आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, कहते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस उनका तो होता है कि आपकी लाइफ खत्म हो जाए तो किसको इंश्योर करेंगे, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इंश्योरेंस रहता है। लेकिन ये इंश्योरेंस किसके लिए कर रहे हो, अपनी ही लाइफ के लिए इंश्योर कर रहे हैं। तुम कभी मरेंगे नहीं। भगवान उवाच है कि क्या, तुम कभी भी मरेंगे नहीं। अगला है, यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का साक्षात्कार भी होता है।
क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है ना, किसका? त्रिमूर्ति का साक्षात्कार भी होता है। क्यों उनका साक्षात्कार होता है? क्योंकि वो क्या है? पवित्र है ना। लेकिन क्या कहा? उन्हों को चैतन्य में इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। साक्षात्कार भी भक्ति मार्ग में किनको होता है? जो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, जब उनकी भक्ति एकदम तीखी हो जाती है। नौदा भक्ति अर्थात सब कुछ कुर्बान करने के लिए भी तैयार होते हैं। हम अपना शीश काट देंगे, हमें क्या चाहिए? दर्शन चाहिए। हाँ, तो कहा। और यहाँ मिसाल क्यों दिया? यहाँ तुमको उन फरिश्तों का दीदार कब होता है? जब तुम स्वयं क्या बन जाते हो? फरिश्ता बनते हो। इन आंखों से देख नहीं सकते, बहुत नौदा भक्ति से देख सकते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। इसीलिए उनकी कल्पना क्या है कि अगर हमको ज्योति का साक्षात्कार हुआ तो किसका साक्षात्कार हुआ? शिव का। तो उन भक्तों को क्या हुआ? अभी मुरली में ही आ गया कि नाम रूप से न्यारी कोई भी चीज होती नहीं है। आज तो ये भी बोल दिया कि आत्मा का भी रूप होता है। हम तो समझते हैं कि हाँ आत्मा है, अति सूक्ष्म है, हमें उस पॉइंट में टिकना है, लेकिन उसका भी रूप होता है। आकाश पोलार है, उसका भी रूप होता है। और शिव के भक्तों को क्या कह दिया कि वो क्या है? अखंड ज्योति स्वरूप। कितना प्रकाश ही प्रकाश है, तो प्रकाश का कोई रूप होता है क्या? तो उनको झूठ बताया गया कि परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है। बाप कहते हैं मैं इतनी छोटी सी बिंदी हूँ, वह कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। उसने कहा बस मैं सहन नहीं कर सकता। ये कहानी भी क्या सुनाते हैं? ब्रह्मा बाबा कमरे में गए तो सारा कमरा ही कैसा हो गया? इतनी छोटी सी बिंदी है। बाबा क्या कह रहे हैं? उन्होंने क्या कह दिया? अखंड ज्योति स्वरूप अर्जुन को दिखाया। तो ब्राह्मण की दुनिया में पहला अर्जुन कौन? ब्रह्मा बाबा, जिनकी जीवन कहानी सुनते हैं। तो क्या कह रहे हैं बाबा? झूठ बताया गया है। झूठ किस हिसाब से? झूठ तो है नहीं। बहुत भक्ति की थी तो उस भक्ति का क्या हुआ? उनको फल मिला। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ तो मैंने प्रवेश कर लिया। मुरली में आया ना, साक्षात्कार होने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान बाप ने ब्रह्मा के तन में क्या किया? प्रवेश कर लिया। ये केवल क्या है? उनको उठाया है, उस भक्ति से आगे बढ़ाया है। अगला है बाप कहते हैं मन मना भव। मैं आत्मा हूं, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। कितना बेसिक पॉइंट समझते हैं हम इसको कि मैं आत्मा हूं और मुझे बाप को याद करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? यथार्थ रीति कोई मुश्किल समझते हैं। हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है। हजारों सूर्यों से तेजोमय है तो कितना डर लगे। अर्जुन ने भी कहा मैं सहन नहीं कर सकता। और बाप बच्चे क्या कह रहे हैं? बाप हमारा कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, मिठास को महसूस भी कौन करेगा? कि शिव बाबा कितना मीठा है। भक्त तो क्या होते हैं? भगवान से डरते रहते हैं कि पूजा नहीं करेंगे तो भगवान हमारे, देवताएं हमारे रूठ जाएंगे। और तुम क्या कहते हो? हमारा बाबा कितना मीठा है। आत्मा ही मीठी है ना। शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं। प्यार तो आत्मा से ही होता है ना। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है, मैं आत्मा अमर हूं। फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। क्या कहा? संस्कार किस में है? प्यार तो आत्मा से ही होता है। अगर तुम आत्मा बने हो तो शरीर खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को क्या करते हैं? बुलाते हैं कि अब बाप अव्यक्त हो गया। तो अब बाप कहाँ है? अब बाबा 108 में प्रवेश करके क्या करेगा? तो ऐसी लीलाएं भी तो चलाएंगे ना ब्राह्मण। कितने अवतार दिखाए हैं महादेव के, 11 रुद्र और पता नहीं क्या क्या, कितने ज्योतिर्लिंग। तो इनमें कौन प्रवेश करता है? वो जो पहला रुद्र है वो क्या करेगा? इनमें प्रवेश करेगा। तो बुलाते रहते हैं। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा ही पढ़ती सुनती है। देह तो खत्म हो जाती है, मैं आत्मा अमर हूं। फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो? यह तो देह अभिमान है ना। शिव के लिए कोई रोता है? जिनको कभी देखा ही नहीं, जिस तन में प्रवेश है वो शरीर खत्म हो जाता है तो ब्राह्मण क्या करते हैं? रोते हैं, पुकारते हैं।
यह तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा पढ़ाती है, आत्मा सुनाती है। और मैंने भी आत्मा, वो जो कर्तव्य था, वो कर्तव्य किस लिए था? बच्चों को टीचर के रूप में पढ़ाकर प्रैक्टिकल जीवन बनाने। तो कर्तव्य पूरा हुआ। मुझे आत्मा ने क्या किया? पढ़ाई, पढ़ ली। अगला है, बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। क्या कहा? बाप को याद करते रहो, विकर्म विनाश होते रहेंगे। फिर क्या कहा? खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो। हम तो फोटो ही ढूंढते रहते हैं कि अब किसको याद करें, साकार में निराकार को याद करना है। बाबा क्या कह रहे हैं? खुद को भी पहले बिंदी समझो और फिर उस विचित्र बाप को याद करो। चित्र से क्या है? परे है। चित्रों में मत उलझ जाओ। तो खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। अभी तक देह को देखने की आदत थी। भक्त थे तो मंदिर में मूर्तियां सुंदर सुंदर देखते थे, फिर उनको याद करते थे। ज्ञान मार्ग आया तो चैतन्य में मूर्तियां सामने आ गई, तो वो आदत पक्की हो गई कि कोई तो हमको चेहरा चाहिए जिसको हम याद करें। तो बाबा क्या कह रहे हैं? यह तब पक्की आदत हो जाए, यह है गुप्त मेहनत। अंतर्मुख हो इस अवस्था में, इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ। 8 घंटा तो धंधा आदि भल करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको खुशी रहेगी। हमारी खुशी का आधार क्या? जब मेहनत करते करते खुद को भी आत्मा समझें और बाप को भी क्या देखें? आत्मा समझें, तब आदत पक्की हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है? ओम शांति। अ, वो आपने जो पॉइंट बोला ना कि एक अकेला तो जा ना सके, बिल्कुल बंधा हुआ है मतलब बंधन वो में। एग्जैक्टली उनके लिए सो नॉट फेयर। बुरा भी क्या है? संगम पर खड़े हैं, कोई दुख थोड़ी ना है। जो भी प्राप्तियां हुई हैं, जो भी बाप से मिला है, उसका आनंद ले रहे हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, ट्रेन आई नहीं है, स्टेशन पे बैठे हैं, उनको कोई दुख थोड़ी है। माँ बाप ने लॉलीपॉप दे दी इतनी अच्छी, आनंद ले रहे हैं, कभी कुछ मनोरंजन कर रहे हैं। बस ट्रेन नहीं आई है, ट्रेन आए उसमें सवार हो और पहुंच जाएं, लेकिन कोई दुख तो नहीं है। हाँ जी। हाँ, वैसे भी अकेले अकेले बोर ही हो जाती वहां जाकर भी अकेले अकेले क्या मजा आएगा? रास करने के लिए भी कोई तो चाहिए। सतयुग में बाबा ने भी मना कर दिया कि मैं तो वहां आता ही नहीं हूँ, तुम मुझे बुलाते ही नहीं हो। तो फिर एकदम यहाँ तो फिर भी बाप का साथ है ना, जब चाहे बाप के साथ खेल पाल करो। हाँ जी। है। हाँ जी, हाँ जी। ये कहा ना कि 21 जन्मों, मतलब 21 जन्म तो क्या 50-60 जन्म तक इंश्योरेंस होती है। बिल्कुल। स्व इच्छा से स्व इच्छा से जो शरीर छोड़ते हैं उसको मृत्यु नहीं कहते। बिल्कुल, तो 50-60 जन्म तक स्व इच्छा से मृत्यु होती है। मुरली का पॉइंट ऐसा ही कह रहा है। ये मुरली जब चली है, अभी इसके बाद फिर एक बार आएगा जुलाई की मुरली में ये पॉइंट। तो ये नया पॉइंट था, ये उस समय शायद पहली बार ही आया होगा। तो उस अगली मुरली में ये भी बताया कि पहले बाबा ऐसा नहीं बताते थे, अभी बताते हैं कि 21 जन्म तो क्या 50-60 जन्म भी तुम्हारे लिए इंश्योर कर दिया। तो बच्चों का पुरुषार्थ चल रहा था ना उस समय। तो ये तो अभी रहस्य तो है अभी कि 84 की जो मिस्ट्री है वो भी तो एक मिस्ट्री ही है। क्रिश्चियंस के लिए बोल दिया उस दिन मुरली में 40 जन्म लेंगे। अब 2000 वर्ष पहले आए हैं और 40 जन्म ले रहे हैं। और भारतवासी कलयुग के 1250 वर्षों में 42 जन्म ले रहे हैं। कितनी बड़ी सजा है ये। ठीक है, भारतवासी ज्यादा तमो प्रधान बनते हैं, सतो प्रधान भी बनते हैं, क्रिश्चियंस उतना नीचे नहीं गिरते। तो 2000 वर्ष में भी उनके सिर्फ 40 ही जन्म बताए हैं। और ये भी कहा है मुरली में, जितना बड़ा योगी उतने जन्म कम होंगे, आयु ज्यादा होगी। और जो भोगी होते हैं उनके जन्म ज्यादा होते हैं, आयु बहुत कम होती है। तो यहाँ अभी योगी बन रही है नंबरवार आत्माएं। तो धीरे धीरे ये रहस्यों पर से भी पर्दा उठेगा कि
ये जो जन्मों का रहस्य है कि 84 जन्म 5000 वर्ष में, ये हिसाब भी अभी क्या बेहद में इसके रहस्य हैं वो अभी पता चलेगा। बाकी बीच में ये 50-60 जन्म की एक पहेली भी आ गई है। हाँ जी। हाँ जी। ये जो 40 जन्म 2000 वर्ष में क्रिश्चियन धर्म का है, तो ये किस में आया? साकार मुरली में आया था, कुछ दिन पहले का ही है, वो ग्रुप पे डाल दूंगी पॉइंट। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा। और फिर आज आया कि शिव कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, हम्म। लेकिन तो भी जन्म तो लेते हैं ना, इसीलिए शिव जयंती भी मनाते हैं। और बस ये कहा कि जन्म मरण में नहीं आते, पर जन्म तो एक बार होता है ना उनका। आई मीन प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात अलग हो गई, और फिर एक्चुअल जन्म। जो एक्चुअल जन्म है वो है परम आत्मा का। परम पिता शिव कह रहे हैं कि मैं तो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। वो जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है वो तो सदा ही है, लेकिन जो प्रवेश करने वाला है वो तो जन्म मरण रहित है। मुरली में ये पॉइंट कई बार आता है। शिव जन्म मरण रहित है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म तो लेते हैं ना। और शिव बाबा की बात हो गई कि जो सदा कायम है इस सृष्टि पर, तो कायम रहने के लिए आधार तो चाहिए, लेकिन वो शरीर ना देवताओं जैसा है ना मनुष्यों जैसा है, लेकिन जन्म तो लिया है, तब जयंती मनाते हैं। लेकिन शिव जो है वो जन्म मरण से न्यारा है। वो केवल उस अव्यक्त में प्रवेश है और सदा ही है। वो उनके लिए जैसे कि परम धाम है, जहां रहकर वो नॉलेजफुल बनता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो जैसे अभी वो वाला पॉइंट भी एक आया कि अखंड ज्योति स्वरूप कह दिया शिव को, तो फिर वो ज्योति स्वरूप तो फिर है ही ना, तो फिर उसमें गलत क्यों है? अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जो उन्होंने दिखा दिया कि अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ तो चारों तरफ प्रकाश ही इतना रोशनी है, हजारों सूर्यों से तेजोमय कि कोई सहन नहीं कर सकता। तो भक्तों ने ऐसी महिमा कर दी है। बाबा कहते हैं आत्मा और परमात्मा कितने नेचुरल हैं। जैसे आत्मा छोटी बिंदी है, ऐसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म बिंदी है, इन आंखों से देखी ही नहीं जा सकती। और कहाँ तो उन्होंने दिखाया, जब प्रकट हुए तो आंखें ही बंद हो गई, दीदार ही नहीं कर पाए। वो बाबा कह रहे हैं देखा ही नहीं जा सकता, इतना सूक्ष्म है। जब तुम इतने सूक्ष्म बनो, आत्मा बनो, तब तुम बाप के अंत को पाते हो। कि अभी तो आज तो आत्मा का रूप भी बोल दिया कि आत्मा का रूप भी है कुछ, तो पहले अपनी आत्मा को देख सकेंगे, अपवित्र आंखों से तो देख भी नहीं सकते। आत्मा स्वयं ही अपना दीदार कर सकती है जब वो पवित्र बने तब। अभी तो आत्मा स्वयं से ही गुप्त है, तो फिर परमात्मा तो उससे भी ऊपर की मिस्ट्री हो गई। उन्होंने महिमा कर दी कि साक्षात्कार हो गया, सारा कमरा प्रकाशमय हो गया। बाबा ने मुरली में ही बता दिया कि बुद्धि में जो बैठा हुआ है भक्ति मार्ग का, कि भगवान ऐसा कोई बहुत तेजोमय प्रकाश होता है, तो जो बुद्धि में बैठा हुआ है वही उनको साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं कि मैं बैठकर साक्षात्कार कराता हूँ, जिसकी जैसी भावना उसको वैसा साक्षात्कार होता है। ज्योति स्वरूप है, लेकिन अति सूक्ष्म ज्योति और हजारों सूर्यों वाली ज्योति में बहुत फर्क है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और फिर ये आज आया कि ऊपर है फूल, फिर युगल ब्रह्मा सरस्वती जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, और फिर हम वो बोलते हैं ना कि मेरुदाना, तो वो मेरुदाना मतलब? वही है युगल दाना, जो फूल के बाद पहला पहला दाना है, वो मेरु दाना है, प्रवृत्ति मार्ग का है। एक ही है दाना, लेकिन वो बाबा ने बताया कि ये प्रवृत्ति मार्ग का है। कंबाइंड रूप दिखाया, इसीलिए उनको सिंगल दिखाया। जब संस्कार मिल जाते हैं तो है प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों आत्माएं हैं, लेकिन पहला मन का है वो। हाँ जी। कंफ्यूजन नहीं है कि ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनको तो ब्रह्मा सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी है। वो ब्रह्मा सरस्वती जो बेटी है उनको तो युगल कहेंगे ही नहीं। ना यज्ञ जब से रचा जाता है तो हर्द में भी जब यज्ञ रचते हैं तो यज्ञ में अर्पण करते हैं, तो ब्राह्मण ही यज्ञ रचते हैं, और जो होते हैं वहां पर भी प्रवृत्ति मार्ग वाले होते हैं जो यज्ञ करवाते हैं। तो यज्ञ के लिए भी प्रवृत्ति मार्ग चाहिए, इसलिए तो बता दिया कि ये
ब्रह्मा सरस्वती को माता पिता नहीं कहेंगे, इनकी भी वो माता है, ऐसे कितने पॉइंट्स आते हैं मुरली में। इन ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। फिर सच्ची सच्ची मदर ऐसा भी बोला है। तो ये तो है जिनको वर्षा मिला है, जो माता पिता हैं, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं पहले पहले, वो तो स्थापना के आदि रतन हो गए। ब्रह्मा बाबा को तो राजाई मिली है 47 के बाद, बाकी वो स्थापना या फाउंडेशन वाली आत्माएं नहीं है। जो फाउंडेशन वाले हैं उनको कहेंगे कि वो युगल दाना हो गए। हाँ जी, ये जो सरस्वती है ये ब्रह्मा की बेटी बता दिया, तो इनको युगल नहीं कहेंगे, इन्होंने संभाला है, इनको मॉनिटर बनाया गया। बाकी जो ब्रह्मा सरस्वती ओरिजिनली हैं वो इनके भी माता पिता हो गए या रचयिता कहो। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। और आज आया कि रावण राज्य ही खलास हो जाएगा तो तुम लंका लूटेंगे, तो उस पे बिल्कुल। आपका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा था, रिपीट प्लीज। लंका है तो सोने की, माना सच्ची सच्ची आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं सारी दुनिया ही अभी लंका है, रावण का राज्य आ गया क्योंकि। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस दुनिया में सच्चाई है नहीं। जैसे बाबा ने बोला दूर देश का रहने वाला पराये देश में आया है, तो जरूर इस पराये देश में कोई उसके अपने हैं जिनको उस रावण की जेल से छुड़ाने आया है, उनको ले जाने आया है। ऐसे ही इस ब्राह्मणों की सृष्टि पर रावण का राज्य हो गया, लेकिन वो लंका सोने की थी। बाद में जो 5 विकार और 5 तत्वों से ब्राह्मण इतने प्रभावित हो गए कि दुर्गति होती चली गई। बाबा ने तो आज भी बोला कि स्व सेवा ही विश्व सेवा का आधार है, लेकिन वो आधार छूट गया तो रावण ने कब्जा कर लिया। और जब तुम रावण कर जीत पाते हो तो मुरली में भी आया तेरे बहाने सर्व का भला। तो तुम्हारे वाइब्रेशन से, या तुम जब सतो प्रधान बनते हो तो तुम्हारी जो भी राजधानी है वो तुम्हारे वाइब्रेशन से ऑटोमेटिक खींची चली आती है। कोई लूटते नहीं हो जाकर, लेकिन ऑटोमेटिक रावण राज्य समाप्त हो जाता है। ये देहधारी धर्म गुरु अपनी गद्दी छोड़ देते हैं। अपने अहंकार को त्याग देना माना गद्दी छोड़ देना। तो जो फंस गए उनके चंबे में, उनको भी सही रास्ता मिल जाता है। तो तेरे बहाने सर्व का भला हो जाता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सुंदर। और ये जो अभी आपने रिपीट किया ये पॉइंट भी बोलने ही वाली थी वापस, जो बहुत अच्छा लगा आज, कि ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो और स्व की सेवा विश्व सेवा का आधार है। बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। और आज का ये वरदान भी बहुत सुंदर है, रिपीट करना है बस ऐसे ही। ऐसे अच्छा लगा तो बोल 6:30 तक कुछ ना कुछ हमें बोलना है ना। ड्यूटी मिली हुई है। ठीक है, रिवीजन आप पढ़ रहे हो आप या मैं पढ़ूं? वरदान आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ, खाली उसका ऊपर हाँ का हाँ, वो पढ़िए पढ़िए टाइटल पढ़िए। अपने, हाँ, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य। बिल्कुल। अभी तक तो भगवान को कहते रहे अखंड ज्योति है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। बाप ने आपको लक्ष्य दे दिया कि मैं तो नेचुरल इतनी छोटी बिंदी, आप बनो मास्टर सूर्य। जैसे सूर्य कार्य करता है, आपके ऊपर उस ज्ञान सागर ने अमृत वर्षा की है, योग स्नान से पावन बनाया। और आप बनो मास्टर ज्ञान सूर्य, क्योंकि उसकी तपत, उसके तेज को तो सबने तो नहीं पहचान पाया, इतनी बुद्धि ही नहीं है। तो तुम जो हो, जो गीत में भी आया ना, मन से मन की पूछ रहा है, तो तुम बनो मास्टर और सबके दिलों को क्या करो, परिवर्तन करो। तो आपकी वृत्ति से बहुतों का क्या हो जाए। सूर्य जैसे अपना प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही आपकी वृत्ति से उनका परिवर्तन हो जाए। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद ये वाला पॉइंट भी बहुत सुंदर है कि, और समझना भी है कि एक निमित्त, 2 शब्द याद रखने हैं। बाबा ने कहा एक निमित्त हूँ और दूसरा निर्माण। हाँ तो जी। इससे एकता का वातावरण बनेगा। एकता का वातावरण बनाने के लिए आधार है कि सबको सम्मान देना। अगर आपने खुद को ही निमित्त समझ लिया तो फिर आप अथॉरिटी चलाएंगे कि जो मैं बोलूं वही सही। और निर्माणता नहीं है, अहंकार भी है, अथॉरिटी का मिसयूज भी होगा। एकता माना एक की चले ऐसा नहीं, जो जितने भी हैं सबको, सब में फेथ हो आपका, सबके साथ स्नेह हो।
रोज बताते हैं बाबा कोई ना कोई युक्ति, एक दो की राय को रिगार्ड देना, इससे एकता बढ़ती है। दूसरों की भावनाओं को सम्मान देने से एकता बढ़ती है। एक अपनी ही चलाता रहे तो उससे एकता नहीं बढ़ती। उससे क्या कहो उसको, वो कहते हैं ना, एक एक जैसे आप गुरु बन गए और आपके बाकी सब चेले हो गए, वो परिवार नहीं बना। बाप को परिवार की स्थापना करनी है। परिवार में छोटे बड़े सब होते हैं, एक बिगाड़ होता है लेकिन फिर प्यार भी होता है, विश्वास भी होता है। तो भगवान को ऐसा परिवार बनाना है। तो एकता के लिए एक तो निमित्त बन के चलें, कि ऐसे नहीं कि हम ही अथॉरिटी हो गए, हमको भगवान ने कोई अथॉरिटी दे दी। किसी को भी भगवान ने अथॉरिटी नहीं दी। जो स्वराज्य अधिकारी बनेगा उसी को विश्व का अधिकार मिलेगा। उससे पहले अपने अपनी चेकिंग करते चलना और निमित्त समझ के चलना और अपनी ड्यूटीज करना, और अपने मान शान में तो नहीं जा रहे, इसकी चेकिंग करते रहना कि कुछ विशेषताएं आपके पास हैं अगर, तो उससे भी डिटैच रहना कि ये विशेषताएं मेरी नहीं है, ईश्वरीय सेवा के लिए ईश्वर ने दी हुई है, तो इसको कार्य में लगाना है। लेकिन उस मान में नहीं आना, अगर मान मिलता है तो। हाँ जी, हाँ जी, फिर कहा टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत सुंदर। बिल्कुल। जी। अच्छा, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ओम और किसी शांति। को ओम शांति, बाकी और किसी को बोलना है? ठीक है।